आज हम लोग जर्नल का जितना सीखना था जर्नल, ऑलमोस्ट हम जर्नल सीख चुके हैं, ठीक है ना। आपको एक चीज बताएं कि आज जर्नल का आखिरी क्लास है और आज हम क्लास में 2-3 सवाल करवाएंगे। इसके बाद ये शीट आपको करना है। इस शीट का सोल्यूशन हम आपको दे देंगे, तो जब आप करेंगे घर से मिला लेंगे। फिर भी हो सकता है आपको डाउट फंसे, ठीक है ना। तो अगर कोई डाउट फंसता है तो उसको मार्क करके रखेंगे और हमारा जर्नल का एक क्वेरी सेशन लगाएंगे। उस क्वेरी सेशन में 1.5 घंटे 2 घंटे का जर्नल का क्वेरी सेशन होगा, तो उसमें आपको जो डाउट्स होगी वो आप पूछेंगे। और कुछ रिकॉर्डेड क्लास है मेरे पास, ठीक है ना। रिकॉर्डेड क्लास, मेरा ही रिकॉर्डेड क्लास है जर्नल का फुल रिवीजन का। वो जर्नल का फुल रिवीजन का रिकॉर्डेड क्लास हम आपको डाल देंगे, ठीक है। वो 2-3 घंटे का है, तो 3 घंटे, हाँ 3 घंटे का 6 पार्ट है, आधा आधा घंटे के 6 पार्ट है। हाँ, तो उन लोगों को करवाए थे। तो अगर उसको भी हम क्लास में करवाने लगेंगे ना तो बहुत समय चला जाएगा। तो आप उसको इस हफ्ते में डेली आधा आधा घंटा 1-1 घंटा बैठ के देखेंगे और उसमें जितना चीज लिखवाएं वो आप नोट करेंगे। वैसे वो हम नोट में तो हम आपको दे देंगे, लेकिन फिर भी आप नोट करेंगे, उसको देखना। उसको देखने से जर्नल थोड़ा और पक्का हो जाएगा। और यहाँ पे ये सवाल, जैसे हमने ये शीट दिया था, इस शीट में ना, ये शीट हम आपके रिवीजन शीट में जो आज का रिवीजन का वीडियो बनेगा उसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जो बच्चे फेसबुक या व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं, वो यहाँ से शीट को डाउनलोड करके ही करेंगे। और ये मेरा बनाया शीट है, इसमें हमने कोशिश की है लगभग जितने तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन, उसको जोड़ के शीट बनाया था। इन लोगों के टाइम में बनाया था 2011 में। जिनको बनाया था वो सारे बच्चे चार्टेड हो चुके हैं, लगभग उसमें 4-5 चार्टेड हो गए हैं। तो इसलिए ये उन लोगों का बैच का है। और पिछले दिन इसका नाम लिखा था तो सुन के सब बहुत हंस दिया था, क्योंकि इसके क्लास में कोई पूनम नाम की लड़की है और वो आयुष की फ्रेंड है। आयुष की सब चक्कर में मत पड़ोगे, धोखा दे देगी बेचारी, है ना। महेंद्र सिंह धोनी भी बोला, ये मत बोलेगा कि मेरी वाली अलग है। सबका वही होता है, सबका कटेगा। अच्छा, इसी की स्कूल में है, क्लास में है, एक ही बेंच पे बैठता है। भाई साहब, दोस्ती लड़कियों के साथ छोड़िए और मेरे साथ थोड़ा दोस्ती करो, हाथ मिलाओ। ये लड़की ही है, अच्छा लड़का है वो, क्या सही चल रहा है ठीक है, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर, अभी क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 करेंगे, अगर और समय बचेगा तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। ये 4 क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, इनको हम करवाएंगे। इसके बाद अगर कोई समय बचेगा तो आगे चल, थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, डरना नहीं, आराम से करना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े बस, जोक सपाट हम लोग यहाँ पे काम करेंगे और अपने आपने जो जर्नल सीखा है उससे थोड़ा एडवांस में चलेंगे। चले शुरू करें। इससे ये जर्नल करने के बाद ना, ये शीट करने के बाद में आपको थोड़ा पक्का हो जाएगा, आपको मजा भी आएगा कि हाँ ये गजब अच्छा बनाया आपने, एक तरह हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 1, शीट सबके पास है, फॉर्मेट सब खींच लो और पढ़ रहे सुनो। हाँ तो मिला रहे हैं, मिलाते जाओ, जो बना रखा है उन्होंने मिला लो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन पूनम गारमेंट्स, इनका कपड़े का काम है। और सुनो क्या कह रहे हैं। मिस पूनम स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 कैश, आउट ऑफ विच, उसी में से 50,000 से धंधा किया और उसी में से सी ओपन अ करंट अकाउंट विद द बैंक 20,000। आपका एक चैप्टर आएगा बिजनेस स्टडी में, बैंकिंग बोलकर, पढ़ा है आपने? अभी नहीं पढ़ा है तो बैंकिंग जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि बैंक में कितने तरह के अकाउंट खुलते हैं। तो बैंक में कितने तरह के अकाउंट खुलते हैं? लगभग 4 तरह के होते हैं। एक और भी तरीका है लेकिन उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो बैंक में 4 तरह के अकाउंट खुलते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा अकाउंट खुलता है? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, एक रिकरिंग अकाउंट होता है और एक एफडी होता है, मोटा मोटा फिक्स डिपॉजिट। या आप पढ़े हैं 9-10 में पढ़े होंगे थोड़ा थोड़ा। अच्छा तुम लोग आईसीएससी से, तुम तो आईसीएससी थे, तुम पढ़ा है, सीबीएसई वाले नहीं पढ़े होंगे हाँ हाँ, रिकरिंग आरडी था तुम लोगों के पहले, जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें फिक्स डिपॉजिट भी था और सेविंग भी था। तुम लोग के टाइम में सब हटा करके केवल केवल आरडी डाल दिया, रिकरिंग डिपॉजिट डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट अकाउंट क्यों खोला जाता है? अब देखो बार बार सवाल में हमारे जैसे जैसे बातें आएंगी वैसे वैसे हम लोग बहुत डिटेल में चलेंगे। करंट अकाउंट कौन खोलता है? करंट अकाउंट बिजनेसमैन खोलते हैं। क्यों? उनको हर ट्रांजेक्शन का पेमेंट वो कैश से नहीं करते, छोटे मोटे खर्चे कैश से कर देते हैं। मोदी जी ने तो इस पर रोक भी लगा रखी है,
कि 2000 से ज्यादा आप कैश में मत दीजिए। अगर 2000 से ज्यादा कैश का लेना देना करते हैं और पकड़े गए तो आपकी और पेनल्टी लग जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम एक अकाउंट खोलते हैं, क्या कौन सा अकाउंट खोलते हैं? करंट अकाउंट। तो बिजनेस का करंट अकाउंट जो होता है वो फर्म के नाम पर होता है। जैसे इसका है पूनम गारमेंट्स, तो इनका दुकान के नाम पे पूनम गारमेंट्स के नाम से रहेगा। और जो आप पार्टनरशिप है तो ज्वाइंट है, तो जो भी है प्रोपराइटर उस पर साइन करेगा और उस पर आगे चर्चा चलेगी। ओके, तो इन्होंने क्या किया, 50,000 से धंधा किया और उसी में से 20,000 रुपया से बैंक का अकाउंट खोल लिया। जन एंट्री क्या बनेगी? आयुष बताओ। आयुष कुमार पांडे, पहली एंट्री होगी। देखो मेरे कैश बॉक्स में कितना आया, कैश का आप फॉर्मेट में लिखेंगे, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप पूरा फॉर्मेट में लिखेंगे। अरे थोड़ा देर देखते रहना। कैश बॉक्स में कितना बचा मेरे पास? 30,000। बैंक में कितना है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में हमने खाता खोल लिया 20,000 का। और टू कैपिटल 50,000 का। ये तो एंट्री इजी थी। आप कह रहे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। रिद्धि तो बोली बच्चा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। नरेशन हम नहीं लिख रहे, नरेशन आप लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या कर रहा है? फोटो खींच रहा है। फोटो खींच देगा, आप टेंशन मत लो। ये फोटो खींच देना एक भाई, इसका एक फोटो ले लेना और हम भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है। हाँ हम आएंगे, सब पे आएंगे, टेंशन मत लो। एकदम बीच बीच में से प्रॉब्लम पूछोगे दिक्कत आएगी। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको भी तो समझना है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इसमें तो कोई एंट्री दिक्कत नहीं है। क्या एंट्री बनेगी बताओ? कैश पैसा आया है इसलिए डेबिट हुआ है टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा गया बच्चे? 5,000 रुपए का माल बेचा गया। नगद नारायण 5,000 हमारे गले में आ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? परचेज गुड्स, ध्यान से सुनना, परचेज गुड्स ऑफ ₹1800 फॉर कैश फ्रॉम रुद्र स्टोर। हमने रुद्र स्टोर से 1800 का माल खरीदा और पैसे कैश में दे दिए। जनरेटरी अब हाँ, इसमें रुद्र स्टोर का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि ये परचेजेस कैश में हुई है, इसलिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई दिक्कत है यूज? बोलो। हाँ तो बस दिक्कत है, तुम्हारे लिए तो बैकअप दे दिया बच्चा, तुम क्या टेंशन ले रहे हो। वीडियो घर में जाके देखो, बाकी टीचर तो वीडियो का पैसा लेते हैं, हम तो फ्री दे रहे हैं। हाँ ठीक है। सोल्ड गुड्स टू ए एंड कंपनी इन कैश फॉर 8,000। ए एंड कंपनी को हमने उधार में माल, ए एंड कंपनी को हमने माल बेचा 8,000 का और नगद पैसे ले लिए। बनाया है तुमने? क्यों बनाओ तब साथ में। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का माल बेचा हमने? 8,000 रुपए का हमने माल बेचा है। क्या आपको एंट्री समझ में आ रही है? बोलो। 5 तारीख की एंट्री कह रहा है बॉट गुड्स 1,000 फॉर कैश एंड 1,800 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रामचंद्र। ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। अब इसमें यहीं से कहानी शुरू हो रहा है। कह रहा है कि हमने 1,000 रुपया कैश में और 1,800 रुपया उधारी में, तो टोटल परचेज कितने का हो गया? क्या कंपाउंड एंट्री कर लें या अलग अलग करोगे? कंपाउंड कर दें। तो परचेज हमने टोटल परचेज किया 2,800 का। ये एंट्री आपको दिक्कत की होगी थोड़ा, तो यहाँ पे लिखते हैं, हमने स्टार बना दिया। परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने का माल खरीदा हमने? 2,800 का। नगद में हमने इनको कितने पैसे दे दिए? 1,000 रुपया तो हमने नगद दे दिया। बोलो ठीक है। और रामचंद्र का नाम ले लिया। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। एक चीज यहाँ पे देखो, रामचंद्र से ना आगे ये सवाल हम बनवा चुके हैं, इसलिए हम बता रहे, रामचंद्र के साथ बहुत बार लेना देना हुआ है, तो रामचंद्र का नाम क्रेडिट में आ गया। आओ यहाँ पे रफ में रामचंद्र का नाम लिख लेते हैं। रामचंद्र मेरे पास क्रेडिटर हो गए। कितने रुपए के? 1,000 रुपया। 1,000 रुपया ये मेरे क्रेडिटर है, जिनसे उनसे माल खरीदा है। 1,000 रुपया इनके बुक में क्रेडिट हो गया। बोलो हाँ, क्योंकि हिसाब है इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं। क्यों? ओ सॉरी, थैंक यू रिद्धि, मेरा शर्म से गर्दन 45 डिग्री झुक गया है, गलती हो गई। 5 नंबर बात समझ में आई आपको? फिर 5 नंबर में एक दूसरी एंट्री भी है। क्या एंट्री है बच्चा बताओ? पेड कैरेज ऑन परचेज। मेरा प्रश्न एक आके खड़ा होगा, सुनो ध्यान से। अगर ध्यान से सुनना, इधर कालिया, इधर थोड़ा ध्यान से सुनो। सदाब ये देखो, अगर हम गुड्स खरीदते हैं और उसके ऊपर भाड़ा देते हैं, तो इस भाड़ा को कहते हैं कैरेज इनवर्ड। माल खरीदा, चांदनी में माल खरीदा और डनलप में ले आना है, तो इसका जो भाड़ा देते हैं इसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड। और हम कलकत्ता में रहते हैं और डानकुनी में माल बेचा है,
माल पहुंचाते हैं इसको कहते हैं कैरेज आउटवर्ड, माल को इन कराने का जो भाड़ा होता है उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड, और माल को भेजने का जो अपने कस्टमर के दुकान तक भेजने का जो खर्चा उसको कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। दोनों खर्चा है, कोई दिक्कत है? दोनों खर्चा है, दोनों खर्चा हम देते हैं। तो कैरेज, ये बताओ माल खरीदने का जो खर्चा होगा उसकी एंट्री क्या बनेगी? कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर हम माल भेजते हैं उसका खर्चा क्या बनेगा? टू कैश। मेरा प्रश्न इससे आगे है, हमने एक कंप्यूटर खरीदा, कहां पे? चांदनी में, और उसको यहां तक लाने में टैक्सी से ले आना है। टैक्सी वाला बोला सर हम 300 रुपये भाड़ा देंगे, इतना तो ले ही लेगा, तो 300 रुपये भाड़ा दिया। मशीनरी खरीदा, उसको भाड़ा लगाया, क्या एंट्री बनेगी बताओ? मशीन खरीद के लाए हैं, उसको इन करवाया, कैरेज ऑन मशीनरी परचेज, क्या एंट्री बनेगी? कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। यहीं आप फेल हो गए। बोलिए कैसे फेल हो गए? हमने, हाँ मेरी बात समझो, प्रश्न समझ में नहीं आया मेरा। हमने कहा कि हमने एक मशीन खरीदा है चांदनी से, कोई भी मशीन हो सकती है, अदर देन गुड्स है, गुड्स नहीं है। हमने एक मशीन खरीदा है और उस मशीन को हम लेके आ रहे हैं अपने दुकान तक। तो बताओ इसमें जो खर्चे लगे 300 रुपया भाड़ा, इसकी एंट्री क्या करेंगे? कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। रिद्धि कह रही है कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन ये आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। हमने ये कहा, क्या कहा था कि जब भी हम कोई मशीन वगैरह खरीदते हैं तो जब तक वो शुरू ना हो जाए सारे के सारे खर्चे मशीन में जाएंगे। क्या ये बात आपको बताई थी कि नहीं? बताया था कि अगर कोई एसेट्स खरीदते हैं उस पे जितने खर्चे होंगे जब तक वो फर्स्ट टाइम शुरू नहीं हो जाता तब तक हम खर्चा उसी में डालते रहेंगे। यानी अगर हम मशीन को चांदनी में खरीदे और उसको यहां लेकर आए और भाड़ा 300 लगा तो एंट्री कैरेज नहीं होगा, मशीनरी टू कैश होगा, वो कैपिटलाइज होगा। हाँ, क्योंकि जब तक मशीन शुरू नहीं हो जाएगी, ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हम पढ़ेंगे आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर जाएगा, वहां उस इस बात को और डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पे क्यों होता है क्या होता है वहां बताएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब तक मशीन शुरू ना हो जाए, मशीन शुरू ना हो जाए तब तक हम उसके सारे पैसे को कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब उसी के अकाउंट में डालते रहते हैं। लेकिन गुड्स खरीदेंगे तो उसका कैरेज का अलग रहेगा। तो अभी यहाँ क्या खरीदा गया है? गुड्स खरीदा गया है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बताइए? आपने बताया, क्या बताया रे बच्चा? कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड माल को इन कराने का खर्चा, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए का? 150 रुपया देगा। ये तो मीम बन गया। आइए आगे चलें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल जाएं। 8 तारीख की एंट्री, 8 तारीख की एंट्री, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रावण। रावण को हमने माल बेच दिया, बोलो सोल्ड गुड्स टू, हम रावण को हमने माल बेचा है। बोल अर्शदाब, एंट्री बोलो। वेरी गुड, रावण मेरा डेटर हो गया, रावण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का माल बेचा है बोलो? 2215। ये कौन सा हिसाब है? रावण को हमने माल बेचा है 2215, ठीक है 2215 रुपया। ये बताओ रावण मेरे लिए डेटर बन गया? हम यहाँ पे रावण का नाम लिख लें कुछ देर के लिए कि सर रावण से हमें पैसे लेना है, ये हमारा डेटर है, इसके अकाउंट में 2215 रुपया डेबिट हो गया है। बोलो ठीक है, हम हिसाब लेके चलेंगे साथ साथ, ठीक है आगे बढ़े। 8 तारीख की एंट्री हो गई। रावण ने 9 तारीख को 940 रुपया हमको दिया बाय वे ऑफ पार्ट पेमेंट, मतलब थोड़ा सा वो कह रहे हैं पार्ट पेमेंट आप हमको अभी 940 ले लीजिए, बाकी पैसे हम आपको देंगे। 9 तारीख की एंट्री, आदि किस तरफ घुमाना, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी? हमारे पास चेक दे रहा है, कैश दे रहा है? क्या दे रहा है? कैश ले लेंगे, कुछ नहीं दे रहा है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? कैश अकाउंट डेबिट 940 रुपया और टू रावण। क्या रावण 940 से कम हो गया? आराम से सोच के बताओ, आयुष के साथ साथ चलेंगे। आयुष, क्या 940 रुपए से रावण कम हो गया? हम 2215 पाते थे, 940 वो हमको दे दिया, क्रेडिट कर दिए, तो ये 940 कम हो गया कि नहीं बोलो? तो 940 रुपए, देखो जब हमने रावण को माल बेचा था तो डेबिट किया, डेबिट करने का मतलब बढ़ाया, और यहाँ पे सेल को क्रेडिट करने का मतलब बढ़ाया। नेचर अगर आपके पकड़ में है तो आप बड़ा बट समझ जाएंगे। और यहाँ पे कैश को बढ़ाया, रावण को कम कर दिया, तो रावण 940 से कम हो गया, ठीक है आगे बढ़े। 9 तारीख के बाद में आपको 10 तारीख की एंट्री है। हमने रामचंद्र को 500 रुपए दिए। आओ बताओ भाई ऋतिक, क्या एंट्री बनेगी?
रामचंद्र को 500 रुपए, वेरी गुड। हम रामचंद्र को कह रहे हैं कि भाई कुछ पैसे हैं हमारे पास, आप ले लीजिए। रामचंद्र अकाउंट डेबिट 500 और 2 कैश। रामचंद्र को 500 रुपए हमने दे दिया। क्या हमने रामचंद्र को भी 500 से डेबिट करके कम कर दिया है? तो यहाँ पे हमने कम किया है, मतलब ये 500 रुपए हमने पेमेंट कर दिया। हमें 1800 देना था, हमने 500 दे दिया है। अभी कितना देना है? 1300 रुपया। आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, इस पे आप ना थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे और इस बात को समझे। 11 तारीख की एंट्री आपको दिक्कत की होगी। लिखा है गेव एन एक्सेप्टेंस टू श्री रामचंद्र 1000। हाँ, वो बिल बना के ले आया और हमसे कहा साइन करो यहाँ पे, है ना। हमने कहा ठीक है, हम प्रॉमिस दे रहे हैं। उस दिन आपको बताया था बिल का एक कॉन्सेप्ट होता है। उन्होंने एक बिल बनाया और हम उसको स्वीकृति दे रहे हैं कि हाँ रामचंद्र जी, हम आपको इतने दिन बाद या इतने साल बाद या पेमेंट करेंगे। तो इसको क्या, वो एक्सेप्टेंस मतलब बिल होता है, ठीक है ना। गिवन एक्सेप्टेंस, रिसीव एक्सेप्टेंस। पैर में चोट लगे क्या, दर्द दर्द रहा है। चलो, तो क्या कर रहे हैं कि एक हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। अगर हम किसी को एक्सेप्टेंस देते हैं, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है कि एसेट है, पहले ये बताओ। अगर हम किसी को हाँ कर रहे हैं कि हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम 12th क्लास अगर 90 80 रियल बता रहे हैं, हकीकत की बात बता रहे हैं, ध्यान सुनना, ये हम सच में आज प्रॉमिस कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड प्रॉमिस कर रहे हैं। इसमें से जितने बच्चे 95 से ऊपर अकाउंट में लाएंगे 1100 रुपए नगद इनाम देंगे हम, ठीक है। जितने बच्चे, एक को नहीं, जितने बच्चे 1100 रुपया नगद लेंगे। और जिस दिन चार्टेड बन जाओगे 25,000 रुपया नगद देंगे। हाँ नहीं, महीने का, हाँ महीने का मेरे लिए नौकरी करोगे तो 25 कम दे ही देंगे, नहीं इनाम देंगे। अच्छा ये बताओ, हमने एक प्रॉमिस कर दी और सच में किया हुआ है, मेरा ये हमेशा किया हुआ है कि मेरे सब्जेक्ट में जो बच्चे 95 से ऊपर लाएंगे उनको देंगे। अभी पिछले दिन दिया भी, रिद्धि कोई 1100 दिया, राज कोई 1100 दिया, तो खुश हो गए कि सर अब मजा आया। ये नहीं, वो 10th की रिद्धि, अभी वो साइंस में है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आज हम एक एक्सेप्टेंस दे दिए, एक स्वीकृति दे दी। मेरे लिए कर्जा हो गया कि संपत्ति है? ये मेरी संपत्ति बन गई। क्या नालायक जैसा बात कर रहा है। आयुष तुम्हारी संगति में रह रहा है, ये पीट दो एक दिन बढ़िया से सदा आपको। क्या हो गया बोलो? ये मेरे लिए कर्जा होता है। तो एक एक्सेप्टेंस हम रामचंद्र को दे रहे हैं, तो रामचंद्र मेरे ऊपर से एक लाइबिलिटी खत्म हो रही है, एक दूसरी लाइबिलिटी चढ़ जा रही है। तो एंट्री क्या बनेगी 11 तारीख, क्या बताइए? वेरी गुड, रामचंद्र अकाउंट डेबिट 1000 रुपए का हमने इसको एक्सेप्टेंस दिया और ये प्रॉमिस नोट दिया है। तो ये प्रॉमिस नोट को हम क्या बोलते हैं? मेरे लिए ये लाइबिलिटी है, इसलिए बिल्स पेबल है। बोलो कहां दिक्कत है? क्या हमने रामचंद्र को 1000 रुपया और दे दिया और ये डेबिट करके किस तरीके कैसे दिया है? बिल के थ्रू दिया है। हो गया। अब मेरी जिम्मेदारी बिल को ऑनर करने की है। कोई भी व्यक्ति उस बिल को लेके आएगा, हम पैसा दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। हम ये क्या हो रहा है एक्चुअली में मालूम है? एक लाइबिलिटी को दूसरी लाइबिलिटी से खत्म कर रहे हैं। ये अभी पेमेंट नहीं की है, ये केवल एक हमने प्रॉमिस कर दिया कि हम देंगे और ये बिल पे साइन करके उनको दे दिया है। कोई दिक्कत है? दिक्कत होगी तो आप स्टार बना लीजिएगा। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, क्या पूछना है इसमें? कुछ बढ़ना है? आगे बढ़े। आगे सुनो क्या बोल रहे हैं कि पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड 200 रुपया फॉर द मंथ। इसी महीने का जनवरी का हम रेंट भर रहे हैं। क्या एंट्री होगी? तो इजी है, ये आपकी एंट्री है। आप कह रहे हैं कि सर ये सब क्या बच्चों वाली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तो हम बचपन में ही सीख लिए थे। रेंट टू कैश, जब पहले दिन आए थे तो आपको कुछ भी नहीं मालूम था और अभी आपको काफी कुछ पता चल गया। ऐसे ही धीरे धीरे इकट्ठा होगा तो बात चलेगी आगे। 12 तारीख के बाद 15 तारीख का है रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 250 रुपया हम इंटरेस्ट पा रहे हैं। अच्छा ध्यान से, पा रहे हैं, रिसीव कर लिया है। हाँ, कैश टू इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यही कह रहे हो ना। तो एंट्री लिखिए, ये 15 तारीख की एंट्री है। कितना तारीख का है? कैश पाया आपने तो कैश को बढ़ा दिया कितने रुपए से? 250। 250। और ये किस बात के पाए आपने? इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कह रहे हो, ये भी लिख सकते हैं, या इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टमेंट। ओके, 250 रुपया। आगे बढ़ जाए कि रुके? बताओ आगे बोलो जी। आयुष जी बोलिए, आगे बढ़े या रुके? बच्चा बढ़े। तुम हमको बार बार आराम से बात क्या करो, हमको कोई ये हमको ना अच्छा मतलब ऐसे खराब लगता है कि हम एक अच्छे टीचर बन नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सब बच्चों को साथ लेके चले। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, हम आप यहाँ आते ही हैं तो इसलिए ही आते हैं कि यहाँ कुछ सीखेंगे। तो मेरा कोई झगड़ा नहीं है आपसे, क्या कोई दुश्मनी नहीं। हम तो यहाँ
खड़े ही है सेवा करने के लिए आपके। तो बस मेरे साथ साथ चलिए, जब जो पढ़ाया जाए उसमें जो डाउट हो पूछो, जब आगे बढ़ जाए पीछे खींचोगे तो दिक्कत होती है, बस ये दिक्कत होता है। और थोड़ा अपना बुद्धि को थोड़ा व्यायाम करिए, बुद्धि से अखरोट अखरोट खाओ, है बादाम भिगा के खाओ, सस्ता हो गया अभी बादाम। अच्छा 17 तारीख की एंट्री है, रिसीव्ड एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम राम। रावण हमको 1000 रुपए का बिल दे रहा है, जैसे हमने बिल दिया था वैसे हमने साइन करवाया। वेरी गुड, ये आपकी बिल रिसीवेबल एंट्री हो गई। यहाँ पे भी स्टार लगा दे रहे, यहाँ पे क्या करेंगे, बिल रिसीवेबल, बिल्स 17 है, चलो 17 कर लो भाई, नहीं तारीख ही लिख रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जब हम बिल पाते हैं तो हमारे लिए वो एसेट होता है, उसको बीआर कहते हैं, और जब हम बिल देते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, वो लाइबिलिटी, उसको बीपी बोलते हैं। रावण से 1000 रुपए यहाँ पे और क्रेडिट हो गया, तो क्या हो गया, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े आराम से भाई, इतना मत घुमाओ, बच्चे परेशान हो जाएंगे। 9 तारीख को भी तो उसका नाम बंद कर दिया ना। हाँ तो कम किए ना कैश से रावण, 940 तो कम किए ना, यहाँ भी तो कम किए ही है। ये हम हिसाब लेके चल रहे क्योंकि लास्ट में का कुछ फुल सेटलमेंट वाली एंट्री फंसेगी, इसलिए हिसाब लिख रहे हैं। आगे चले, कौन आ गया? अच्छा ध्यान से सुनो, कह रहा है रिसीव 250 फ्रॉम रावण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बस यहाँ एक कॉमा रहेगा, अपने दिमाग में समझिए। रावण कह रहा है कि मेरा जो भी हिसाब है आप 250 लेके देके रफा दफा करो। तो रावण से हम पैसे लेंगे। रुको बच्चे थोड़ा सा, कितने तारीख है? 19 तारीख है, 25 तारीख को वो पेमेंट कर रहा है, ये आपका फुल सेटलमेंट। पहले ये बताओ इनसे हम पा कितना रहे हैं? 275 रुपया डेबिट है ना। आज इस 275 का सेटलमेंट 250 में हो रहा है, तो आप बताइए कैश आप कितना पा रहे हैं? कैश अकाउंट डेबिट हो गया 250। जब भी फुल सेटलमेंट की एंट्री हो, आपका पहला नजर होना चाहिए कैश पे कि कैश आ रहा है या जा रहा है। और आपने डिस्काउंट कितना छोड़ा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 25। और रावण का हिसाब किताब खत्म। रावण को आपने खत्म कर दिया 275 रुपए में। बोलो कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आई कि नहीं? पहले इतनी दूर बताओ, आगे समझ में आया? अभी आपको कितना मिला? कैश मिला 250 रुपया। आगे सुनो ये क्या कह रहे हैं, कह रहा है बट द होल अमाउंट वॉज पेड टू श्री रामचंद्र। इसका मतलब ये 250 रुपए जो आपको मिला है, ये पूरा पैसा आप किसको डाल दिए? रामचंद्र को। पेमेंट करो भाई रामचंद्र को। आओ, कितने तारीख की एंट्री है ये? 25 तारीख को हम ये 275, अब इनका हिसाब खत्म हो गया, ये 250 हम पाए, क्रेडिट की क्रेडिट किया ना, और फिर 250 क्रेडिट किया और 25 रुपया डिस्काउंट दिए, वो भी क्रेडिट कर दिया, तो खत्म, इनका हिसाब तो लेना देना खत्म हो गया। 25 तारीख को ये 250 रुपया हम पूरा का पूरा किसको दे रहे हैं? हाँ उस दो एंट्री है उसमें, एक तो रावण से लिया और पूरा पैसा राम को दे दिया, तो राम की एंट्री नहीं करोगे? रामचंद्र अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना पैसा दे दें? 250। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, उनको लगा होगा कि उसका जो भी पैसा बकाया है वो दे दो, 250 रुपया और इनको दे दिया हमने, तो ये भी डेबिट हो गया, यानी ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब ये बताओ राम हमसे कितना पैसा पाते हैं? 50 रुपये वो पा रहे हैं, बस इतना हिसाब करना है। आगे चले, 27 25 के बाद आपका तारीख है 30। पेड सैलरी 1000 रुपया, बताओ एंट्री क्या बनेगी? 30 तारीख की एंट्री बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चे जितने भी होते हैं सब डेबिट। अगर ये चैप्टर आपका अच्छे से हुआ, आप अकाउंट्स एकदम धड़ाधड़ बनाएंगे। अब देखो बाकी लोगों से हम तेज भागेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 1000 रुपए। आगे चले, लास्ट एंट्री क्या लिखी है? लास्ट एंट्री 30 तारीख को, सेटल श्री रामचंद्र अकाउंट इन फुल सेटलमेंट, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 10 रुपया। वो 10 रुपया का हमको डिस्काउंट दे रहे हैं, और हम देना में कितना है उनको? तो हम कितना पैसा उनको दे रहे हैं? 40 रुपया। हाँ हम दे रहे हैं, पैसा देंगे, वो क्रेडिटर है हमारे, तो हम 40 रुपया दे रहे हैं और 10 रुपया डिस्काउंट कर रहे हैं। पहले बताओ कैश आ रहा है कि जा रहा है? यानी बाद में होगा, यानी ऊपर एंट्री होगी रामचंद्र। और ये भी आपको बताया था कि अकाउंट में
नाम को नहीं तोड़ते, तोड़ता कौन सा है? कैश और डिस्काउंट तोड़ता है। कैश हमने कितना दिया? 40 और डिस्काउंट हमने कितना पाया? बताओ इस सवाल में कहां दिक्कत थी आपको? ये आपका सवाल कंप्लीट। आप फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हम दिखाएंगे। हम दे रहे हैं यहाँ पे, ये पूछ रही है 11 नंबर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है गिवन एक्सेप्टेंस। गिवन मतलब क्या होता है? पाना, देना। एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है? स्वीकृति। हम स्वीकृति दे रहे हैं, वो लेके आया होगा, हमसे कह रहा है साइन करिए कि आप पैसा देंगे, तो हमने स्वीकृति कर दी कि हाँ देंगे, तो अपने ऊपर कर्जा लादा, ठीक है ना। रिसीव एक्सेप्टेंस मतलब हम किसी के पास लेके गए, कहा साइन कर दो, तो वो साइन किया तो हम रिसीव किए। एक्सेप्टेंस का मतलब बिल है, यहाँ पे समझ लो। मोटे अर्थ में एक्सेप्टेंस का अर्थ क्या ले रहे हैं हम लोग? बिल ले रहे हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छा लगा? तो इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें नई चीजें आई। वो सेटलमेंट की एंट्री इसमें नहीं थी। ऐसा सेटलमेंट का एंट्री अभी आप नहीं किए थे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेना देना हुआ, लास्ट में पूरा सेटलमेंट हुआ। ऐसी एंट्री आपने नहीं की थी, इसलिए हमने इसको सवाल को बनाया था। इस सवाल में नया कुछ भी नहीं था, आपको नया इसमें कुछ भी नहीं मिला। बोलो कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। तो इस सवाल, हाँ हम बोले ना आज 4 सवाल कम से कम कराएंगे, और फिर इस 4 सवाल कराएंगे आज क्लास में। 15-20 एंट्री एक। हाँ तो क्या दिक्कत है? ये तो हो गया एक सवाल, और क्या दिक्कत है? और 3। तो तुम क्या 5 मिनट पढ़ने आता है क्या भाई? तुम पैसा देते हो, इतना महंगा टीचर तुमने हायर कर रखा है, एक एक क्लास के 1000 रुपया देते हो, हैं? तो पढ़ोगे कितना? आधा घंटा? तुमको तो खुश होना चाहिए कि अभी एक डाउट क्लास लगने वाला है आपका बड़ा सा जर्नल, जिससे शीट कंप्लीट करके हमको कंफर्म करोगे, और वो पता नहीं चलता कि डाउट कैसा करते करते आता है। हाँ तो करोगे, वही तो हम भी कह रहे हैं। जब करोगे जो डाउट रहेगा उसको मार्क करके रखोगे, जिस दिन डाउट क्लास लगाएंगे उस दिन सारा चीज पूछोगे, और क्या। अभी ये शीट दे दिया, ये शीट पूरा कर लोगे, फिर अभी कुछ वीडियो नोट देंगे आपको हम, वो बोले ना 3 घंटे का एक वीडियो नोट दे देंगे, क्योंकि उसको अगर क्लास में कराएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अब आप जर्नल समझ गए तो आप वीडियो नोट को देख करके भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 पढ़े। हाँ, 1 जनवरी 2011 को रिद्धि की बांसुरी, भाई को पत्थर उठा के मार देगा। पांडे का ही मारेगा। आजा सुनो, ठीक है भाई, पांडे अच्छा लड़का है, पढ़ रहा है, समझ किया ये वाला अभी मेरे साथ साथ। चलो, 1 जनवरी 2011 को पूनम इस्पात उद्योग शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस। ये क्या मतलब है इसका? ध्यान से सुनिए। कुछ असेट्स है, कुछ लाइबिलिटी है, इसका मतलब है कि ये पुराना धंधा है। इसका मतलब है ये धंधा नया नहीं है। 13 साल पुराना है। 13 साल नहीं, उसके पहले का है। 2011 है, तो ये धंधा सवाल में पुराना है, यानी 2011 में ये नया धंधा शुरू कर रहे हैं। नया धंधा, बुक्स नया शुरू कर रहे हैं। तो जो नया अकाउंटेंट आया उसको इन्होंने ये सब बुक दिखा दिए, कहे देखो भाई इसमें इतना इतना बैलेंस है। तो जैसे कैश में इनके पास 520 रुपए है, बैंक में 1300 रुपया है, गुड्स इन हैंड, हाथ में इनके पास गुड्स है। सेन नाम का कोई व्यक्ति है जिसे इन्हें पैसे लेने हैं, हॉर्टी नाम का कोई व्यक्ति है जिनसे इन्हें पैसे लेने हैं, मोहन नाम का कोई व्यक्ति है जिससे इन्हें पैसे लेने हैं, और वर्मा और शर्मा, इन 2 जन को इनके पैसे देने भी हैं। तो ये हम लोग एंट्री कैसे करते हैं इसका आपको बताया भी था, और यहाँ फिर से शुरू कर रहे हैं। तो 1 तारीख की एंट्री आप पहले, तो जिस दिन शुरुआत हो रही है 1 तारीख की एंट्री आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे शीट का, रिवीजन शीट का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज है बताओ। सबसे पहले कैश है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने रुपए? 520। बैंक में कुछ पैसा पड़ा है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने बच्चे? 1320, 1300। और क्या है? स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 41। और सेन नाम का कोई व्यक्ति है, वो भी हमारे लिए डेबिट है, 380। और हार्टी नाम का कोई व्यक्ति है, उससे भी हमें पैसे लेने हैं, कितना? 1300। और इनसे भी लेना है, तो मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, कितना रुपए लेना है? 500। आगे टू वर्मा अकाउंट कितना देना है? 300। टू शर्मा जी को कितना देना है? तो शर्मा अकाउंट 500 रुपया। और टू
जो बैलेंस बचेगा वो आपका कैपिटल है। आप बैलेंस बता पाएंगे कितना है? 8,900। इन सब का जोड़ लगाओ और उसमें से 800 घटा दो, कितना आ रहा है? जोड़ के बताइए। 81। क्या बोल रहे हैं? 8,100। एक बार जोड़ लीजिए फाइनल। ये बता रहा है कि सर ये 8,100 है। इसमें आपको कहां से आए, इसलिए हमने इसको समझाने के लिए लिख दिया कि ये बैलेंसिंग फिगर है। क्लियर है बात को? क्या चीज? ये कैपिटल है तो क्रेडिट ही होता है। ऐसे प्रैक्टिकली समझो मेरे पास से, इतने रुपए की तुम्हारे पास संपत्ति है और इतना रुपया तुम्हारे पास कर्जा है, तो अगर किसी भी दिन आपको हम जानना चाहते हैं कि आपके पास पूंजी कितने रुपए की है, तो आप कैसे निकालते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी दैट इज कैपिटल। ये तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन ही आपने सीखा था। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये तो आप सीख के ही आए। टोटल 8,100। ये टोटल, उसमें से ये घटाओ। क्या बोल रहे हो हर्ष? कैसे बोला? ये कह रहा है 7,300 आएगा। 8,100 सब मिलाकर है। एक बार जोड़ लो भाई, हमको नहीं पता कितना है। वो कैलकुलेट कर रहा है, कह रहा है ये 8,100 आ रहा है, उसमें से 800 चला गया तो 7,300। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन फिर 1 जनवरी को वापस एक ड्यूरिंग द मंथ देयर ट्रांजैक्शन वर एज फॉलोज। 1 तारीख की एक और एंट्री क्या हुई बताओ? बॉट गुड्स बाई चेक। जन एंट्री बताइए। ठीक है, आइए एंट्री कर लेते हैं। आयुष समझ में आ रहा है? आयुष्मान, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चेक से दिया है पेमेंट, तो टू बैंक कितने रुपए का माल खरीदा? 250 रुपए का। बोलो कोई दिक्कत? आइए नंबर टू कितना क्या कह रहा है? रिसीव फ्रॉम सेल अ चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ 350। ये बताइए मेरा इतना दूर तक पहले लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। आदि देख रहा है ये पूरा? कह रहा है कि हमने सेन बाबू से बातचीत की, वो कह रहे हैं 350 में लेना देना खत्म करो। ये सेन बाबू है, ये बताओ ये डेबिट में है, खत्म कैसे होंगे? और कितना पैसा दे रहे हैं हमें? 350 दे रहे हैं। कितना रुपए पाते थे हम उनसे? 380। जनरल एंट्री क्या बनी? चेक दिया कैश दिया है? चेक दिया है ना, चेक दिया है। एक मिनट रुको। बैंक अकाउंट डेबिट कितने पाए? 350। 30 रुपए हमने उनको छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और टू सेन अकाउंट कितने रुपए से खत्म? क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं? बताइए पहले अच्छे से समझ लीजिए। ये इसमें हम फुल सेटलमेंट एंट्री होगी, इसलिए हमने ये सवाल बनाया है। ये सवाल को इसलिए बनाया कि आप फुल सेटलमेंट की एंट्री अच्छे से समझ जाएंगे। बोलो रिद्धि, क्लियर है? आगे बढ़े। आयुष ठीक है, क्लियर है? ओए आगे बढ़े, चल आगे देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम जेम्स एंड कंपनी, एक नया डेटर आ गया, क्रेडिटर। जेम्स एंड कंपनी सब्जेक्टेड टू ट्रेड डिस्काउंट 12% और क्या कैश डिस्काउंट 1.5% विद इन अ वीक ₹5,000। ध्यान से सुनो मेरी बात। कह रहे हैं कि परचेज कर रहे हैं हम गुड्स कितने का? ट्रेड डिस्काउंट 12% दे रहे हैं। परचेज अ गुड्स फ्रॉम द जेम्स एंड कंपनी सब्जेक्टेड टू ट्रेड डिस्काउंट 12% एंड कैश डिस्काउंट 1.5% इफ पेमेंट इज मेड विद इन अ वीक। ये लैंग्वेज है। 5,000 का माल खरीदे हैं, 12% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, कितना आता है? 5,000 का 12% 600, 400 का माल खरीदारी हुआ। कह रहे हैं कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर पेमेंट कर देंगे तो आपको 1.5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। 4,400 पर खरीदारी तो 4,400 की हुई है। अगर आप 1.5 महीने के अंदर, कितना, एक हफ्ते के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो 1.5% का डिस्काउंट मिलेगा, और नहीं कर पाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो अभी हम कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, जब पेमेंट होगा तब सोचेंगे। अभी कितने की एंट्री करेंगे? केवल खरीदारी की। तो बताइए खरीदारी की एंट्री क्या होगी? कितना तारीख है ये आज? कितने तारीख है? 3 तारीख। तो यहाँ पे दिख रहा है या कट रहा है? ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जेम्स एंड कंपनी, उधार में माल खरीदी जा रही है और कह रही है कैश लिख दीजिए। कितने का माल खरीदा आपने? 4,400 का। कोई दिक्कत है?
5,000 का माल था, 5% का ट्रेड डिस्काउंट हो, कितना 12% का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। क्लियर है बात? आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। जेम्स एंड कंपनी मेरे लिए क्रेडिटर बन गया 4,400 का, ये बात ध्यान रखनी है। आगे चलें, नीचे आ रहा है कट जा रहा है, इधर लिख दें, हाँ ठीक है। तो 3 नंबर एंट्री आपकी हो चुकी है। अब 3 नंबर के बाद देखो, सोल्ड गुड्स टू हर्टी, हर्टी को हमने माल बेचा, कैश में 1,000 रुपया और उधार नहीं, कैश में 10,000 और उधारी में 750, कुल माल कितने का बिका? 10,750 का, और जिसमें हम कैश पा गए 10,000 और बकाया 750 का है। जर्नल एंट्री बताइए क्या होगी? कैश में हम कितना पा रहे हैं? कैश अकाउंट डेबिट कितने का पा रहे हैं हम? 10,000। जो उधारी करें वो हर्टी के नाम पे चढ़ेगा, हर्टी अकाउंट डेबिट, है ना? क्या कितना? 750। और टोटल माल कितने का बिका है? सेल्स अकाउंट कितने का? 10,750। एक बात आपको दिख रहा है कि हर्टी से हम पहले से 1,350 पाते थे, 1,300 पाते थे, और अभी 750 ये हर्टी में और जुड़ गया। क्या इसको मार्क कर ले कि अब हमारे पास, अब हम उससे कितना पाते हैं? 13 7 20, 2,050 पाते हैं। कहीं लिखने की आवश्यकता है या समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? लिख ले क्या? अगर आपको लिखने का मन है कहीं साइड में लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे राम रावण वाला लिखा था वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं। आगे बढ़े, कितने तारीख की एंट्री बचा ये वाला? 5। अब ये 4 तारीख की एंट्री हो गई, अब 6 तारीख की एंट्री है। 6 तारीख को क्या कहा जा रहा है? कह रहा है पेड टू जेम्स एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट। जेम्स एंड कंपनी को हम पैसे दे रहे हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स बाय चेक। अच्छा, कितने तारीख को हमने इनसे माल खरीदा था? 3 तारीख को। और पेमेंट कितने तारीख को कर रहे हैं? क्या हफ्ते के अंदर दे रहे हैं कि बाहर हो गया? यानी हम कैश डिस्काउंट पाएंगे कि नहीं पाएंगे? पाएंगे। 4400 का 1.5% कितना होता है? 6 नहीं, पहले ये बताओ 4400 का 1.5% कितना होता है? कैलकुलेट। 66 नहीं निकाल पा रहे क्या? 4400 का 1.5%, यही ना? तो भाई 4400 रुपया का 15/1000 हो जाएगा। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 22 हो गया। ये 5 हो गया, 5 से 3 22 थे 66 रुपया, 66 रुपीज आएगा। तो अब हम पेमेंट कर रहे हैं किसको? जेम्स एंड कंपनी को। तो आइए जेम्स एंड कंपनी का फुल सेटलमेंट कर देते हैं। जेम्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितने से खत्म होगा इनका? ठीक है, इनका हिसाब कितने से क्लियर हो रहा है? और इसके बदले में हम कैश कितना दे रहे हैं? चेक दे रहे हैं ना? चेक दे रहे हैं, ध्यान से सुनो, चेक दे रहे हैं कितने का? 4,334 और टू डिस्काउंट कितने का पाया हमने? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 66। इज इट ओके? कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो फिलहाल जेम्स के साथ में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। एक्सेप्टेड, ध्यान से सुनो, ये आ गया फिर से बिल वाली बात। एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्मा, एक्सेप्टेड वर्मा's बिल्स ऑफ एक्सचेंज फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 280। वर्मा जी हमसे कितना पाते हैं पहले बताओ? वर्मा जी हमसे कितना पाते हैं? 300। देखो एक एक करके क्लियर हो रही बात। 300 पाता है, इन्होंने कहा कि आप एक साइन कर दीजिए। तो हम बिल पा रहे हैं कि बिल दे रहे हैं? नालायक, पैसा देना में और बिल भी ले लें उनसे, ये कैसे बोल रहे हैं? हम पैसा पाते नहीं है, देना में है। वो कह रहे हैं एक बिल साइन कर दीजिए, तो हम एक एक्सेप्टेंस दे रहे हैं उनको। तो मेरे लिए बिल्स पेबल होगा कि रिसीवेबल होगा? तो हम क्या करेंगे? वर्मा जी का नाम खत्म कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, एंट्री लिखो। क्या एंट्री होगी? वर्मा अकाउंट डेबिट। पहले बताओ वर्मा जी का नाम, वर्मा अकाउंट डेबिट कितने से खत्म होगा? 300 से। और इसको हमने कैसे पेमेंट किया है? बिल्स पेबल। कैसे खत्म किया है? बिल्स पेबल अकाउंट कितना? और 20 रुपए जो हमें नहीं देना पड़ा है, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। कहां दिक्कत हो रही है बताओ? अभी आपको बात पकड़ में आ रही है? आयुष, जर्नल आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा घर में फिर वीडियो देखो, खूब देखो, मेरा वॉच टाइम तो ही बढ़ा देगा। अब गोल्डन बटन आएगा समर्पित टू
यस, क्या आयुष को दे देंगे। गोल्डन पीतल का भी नहीं आएगा। क्या बटन आएगा? ओह, मेरे कुछ भी नहीं आएगा अभी। अभी तो हम कुल मिला के 195 लोग हुए हैं हमारे परिवार में, अभी कुल मिला के 195 लोग हुए हैं। हाँ, यूट्यूब फैमिली में आइए, कोई बात नहीं, हमको उससे मतलब ही नहीं है, आपके सुविधा के लिए डाला जा रहा है। चलें आगे, आगे चलते हैं। सुनो, आगे का प्रश्न ये है, परचेज फ्रॉम बरुआ। ये नाम है, बंगाली टाइटल है, बीरेन बरुआ ऐसे नाम चलता था पहले। हाँ, हमने कहीं ध्यान में रहा होगा तो पढ़े होंगे तो दिमाग में रहा होगा। परचेज फ्रॉम बरुआ 8,000 सब्जेक्टेड टू ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2% पेड टू हिम इन कैश। और हम पैसा भी दे दे रहे हैं। तो पहले बताओ, 8,000 में 10% तो ऐसे ही गया। 7,200 का 2% कितना होता है? 144 रुपया। यानी हमने माल खरीदा और पेमेंट दिया। तो पहले एंट्री बताओ, कितने तारीख की एंट्री है ये? 12 तारीख की। परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने का माल खरीदा हुआ? 7200 का माल खरीदा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आपका माइनस हो जाता है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता है, उसकी कहीं हमें एंट्री नहीं करनी पड़ती। टू किसको? टू कैश दिया, कितना दिया बच्चा बताओ? और टू डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 144 रुपए का तो डिस्काउंट हो गया। और ये कह रहे हैं सर 7,056 रुपए आपने कैश दे दिया है। ओके, बात समझ में आया है कि नहीं? बोलो आगे बढ़े या रुके? ये फिर से बता दें, उन्होंने कहा है कि हमने बरुआ से 8,000 का माल खरीदा जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट लग गया। तो 8,000 का 10% कितना गया? 800 खत्म। यानी खरीदारी कितने की हुई? 7200 से। और हमने उनको तुरंत पेमेंट दिया तो उन्होंने हमको 2% का डिस्काउंट दे दिया। तो 144 रुपए हमारे डिस्काउंट में आ गया और 7,056 रुपए हमने नगद नारायण गिन के दे दिया। ले जाइए, कोई दिक्कत है? फुल सेटलमेंट करवा ली हमने आज ही आज। ये बताओ, 13 तारीख की एंट्री, हार्टी हमको रिटर्न कर रहा है गुड्स 250 का। हार्टी हमको, अच्छा भाई हार्टी का हिसाब बनाना ही पड़ेगा हमको लग रहा है। हार्टी से हम पहले कितना पाते थे? 1300। और फिर और कितना माल बेच दिया था? 750। तो 13, 7, 20, 2,050 हम पा रहे हैं उनसे। ओके, अभी हमें हार्टी माल रिटर्न कर रहे हैं, क्या एंट्री बनेगी बताओ? गलत, हमने माल बेचा है, परचेस कैसे आ गया? हार्टी को तो माल बेच रखा है। सेल्स रिटर्न टू हार्टी, वेरी गुड। तो इसको लिख लीजिए आप, हम रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड बोलो या सेल्स रिटर्न बोलो, एक ही बात है, और टू हार्टी। भाई हार्टी का नाम हम कितने से हटा दें? 250 से। ये कह रहे हैं सर 250 का माल रिटर्न हो गया, तो 250 पैसा हम नहीं मांगेंगे। अब हम कितना मांगेंगे? 1,800 रुपया। हम उनसे 1,800 ही पाते, क्योंकि भाई उन्होंने अपने रिटर्न करवा लिए माल, उनको पसंद नहीं आया होगा या कहीं कुछ टूट टट गया होगा, कुछ भी हो, रिटर्न हो गया। आगे बढ़े, चलो रिद्धि मेरा सहायता करोगे बच्चा तुम? शर्मा जी का फुल सेटलमेंट करो, चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कितने रुपए में खत्म कर रहे हैं पता ही नहीं है, जितना बोला पूरा देंगे, क्योंकि सम्स में इन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि शर्मा जी का सेटलमेंट कितने रुपए में हो रहा है, केवल लिखा है उनका सेटल कर दो। डिस्काउंट जरूरी नहीं है कि उनको मिलना ही मिलना है, नहीं लिखा है तो नहीं लेंगे। क्या एंट्री बनेगी बताओ, कितने तारीख की एंट्री? 15 तारीख को लिखेंगे शर्मा जी का अकाउंट डेबिट, शर्मा अकाउंट, एक मिनट बच्चे ठीक से लिख दें, शर्मा अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का चेक बना के दे दिया बच्चा इनको हमने? 500 का। क्या इनका हिसाब क्लियर हो गया? तो शर्मा जी भी गए, हमारे लिस्ट में से शर्मा जी भी गए, खत्म। आगे बढ़े, हाँ 16 तारीख की एंट्री, गुड्स टेकन अवे। गुड्स टेकन अवे का क्या मतलब है? ले लिया, निकाला अपने फर्म में से। पर्सनल यूज के लिए 500, ये कहां जाएगा? ड्राइंग। और चैरिटी किया है 300 का, तो एंट्री क्या बन जाएगी बताओ? वेरी वेरी गुड। 16 तारीख की एंट्री आपने ठीक बताई है। आपने जो घर में खर्चा किया है वो ड्राइंग में चला जाएगा, जो आपने दान दिया है दैट इज चैरिटी में चला जाएगा, और ये दोनों चीज आपने कैश से दिया है, स्टॉक से दिया है। परचेजेस लिख लो,
परचेज लिख लो, स्टॉक ले लो, एक ही मतलब है। परचेजेस क्यों लिखते पता ना, कॉस्ट पे है इसलिए। चैरिटी, ड्राइंग, ये सब हमेशा कॉस्ट पे होती है। तो 500 रुपए का ड्राइंग, 300 की चैरिटी, 800 रुपए का स्टॉक, गोल हो गया। हमारे दुकान से स्टॉक चला गया 800 का। बोलो हाँ जी, आगे बढ़े भाई, थका देगा ये तो बड़ा बड़ा सवाल है। आगे चलिए, अब यहां पे झंझट शुरू है नीचे की तरफ थोड़ा। 18 नंबर, सोल्ड गुड्स इन कैश एंड सेल प्रोसीड वर डिपॉजिट इन द बैंक विथ बैंक 1000। हमने माल बेचा नगद में और जो पैसे मिले उसको उसी दिन बैंक में डाल दिया। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? माल बेचा नगद में, जो पैसा मिला उसको उसी दिन बैंक में डाल दिया, तो बैंक बढ़ा। बैंक टू सेल, बैंक टू कैश नहीं, बैंक टू सेल। एक्चुअली एंट्री कैसे हुई होगी, ध्यान से सुनो इधर। अब इसको थोड़ा टेक्निकली समझो। एंट्री क्या होगा, कैश टू सेल, और उसी दिन कैश चला गया बैंक में, तो बैंक टू कैश। तो कैश और कैश कट गया, डेबिट क्रेडिट, फाइनल एंट्री क्या बची? समझ पाए या लिख के दिखाएं? समझ गए? तो आइए, कितने तारीख है? 18। 18 तारीख की एंट्री क्या होगी? जो पैसा मिला वो कहाँ गया? बैंक अकाउंट डेबिट। भाई इधर चमक तो नहीं रहा? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का माल बेचा हमने? 1000 रुपए का। बोलो आगे बढ़ जाएं। 18 तारीख हो गई। ये बताओ, रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम अर्जुन फॉर गुड्स 5000 विथ एन एडवांस 1000 रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एंट्री में आप बताएंगे और हम लिखेंगे। ध्यान, वो नहीं आया, तुम बनाई, तुम सवाल ही नहीं पकड़ी हो भाई। तुम लोग हीरोइन हो, टेक्नो इंडिया वाले तुमको अवार्ड देंगे, ऑस्कर अवार्ड। नालायक, घर में एक भी सवाल नहीं बनाती है, डेडिकेशन नहीं। तो भाई जो नहीं आया उसको स्किप करती, बाकी तो बनाती। आगे सुनो, हमने एक ऑर्डर पाया, किनसे? अर्जुन से। 5000 रुपए का ऑर्डर पाया है, लेकिन पैसा वो हमको क्या दिया? 1000 रुपए दिया है। अब थोड़ा ध्यान दो इधर दे। हमने 5000 का ऑर्डर पाया है, लेकिन वो एडवांस में हमको 1000 रुपए दे रहा है। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? क्या हमने उनको माल दे दिया? पैसे पाए हैं 1000 रुपया, तो 5000 का ऑर्डर दिया, चाहे 10 लाख का ऑर्डर दिया, क्या 5000 की एंट्री कर लें? केवल हमारे साथ ट्रांजेक्शन कितने रुपए का हो रहा है? 1000 का। तो एंट्री क्या बनेगी? 1000 कैश टू अर्जुन। माल तो बिका ही नहीं है अभी तक। जब हम माल बेचेंगे तब हम सेटलमेंट कर देंगे। अभी हमें 1000 रुपए केवल मिले हैं अर्जुन बाबू से। कितने तारीख की एंट्री है ये? 19 तारीख की एंट्री में आप लिखिए सीधा सीधा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू अर्जुन। अर्जुन 1000 रुपए आपको मिले, बस इसकी एंट्री करनी है। लाखों का ऑर्डर दिया है, उससे क्या मतलब है? हम तुमसे कह रहे हैं हम तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट तक पढ़ाएंगे, पूरा सीए बना के छोड़ेंगे, है ना? अब तुम कह रहे हो कि ठीक है सर, तो क्या इसको एंट्री कर लें? कि यहाँ 10वीं 11वीं पढ़ रहा है, उसका पैसा देगा, उसकी एंट्री करेंगे। बोलो आयुष क्या करेंगे? तुम्हारा बाल बिगाड़ देंगे। वैसे भी कल करवा देना। मुंडन करवाना है? नहीं। ओ अच्छा, ठीक। इकलौता बेटा है घर में? अच्छा, दो भाई, दो बहन लोग हैं? तो तुम सुनते हैं झगड़ा करता है उन लोग से? तभी तो झगड़ा करता है। ओ मतलब लाडला है घर का। चलो 20 तारीख की एंट्री हेल्प करो मेरे को। 20 तारीख की एंट्री बताइए। 20 तारीख की एंट्री कह रहा है परचेस लेस टीडी 10%, परचेस लेस टीडी 10% डिस्काउंट, 10% टीडी। टीडी का मतलब क्या होता है? क्या ये भी टीडीसी लिखा है? क्या लिखा है? टीडीसी लिखा है। ट्रेड डिस्काउंट के बाद एक तो साइन लगाया है, उसको क्या पढ़ते हैं? एट द रेट। तो कह रहा है कि परचेस किया लेस टीडी 10%, और माल आपका खरीदारी हुआ जैक से 4000 का। 4000 का 10% कितना हो गया? तो 3600 का माल खरीदे जैक से। तो एंट्री बताइए। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जैक। क्यों पेमेंट कहाँ की है? लिखा है क्या पेमेंट क्या है? 3600 का हमने माल खरीदा, पेमेंट तो किया नहीं, उधारी का खरीदारी है। आगे बढ़े। रिटर्न गुड्स टू जैक। अब ध्यान से सुनो, रिटर्न गुड्स टू जैक, यहां पे बात सुनना। रिटर्न गुड्स टू जैक के बगल में एक लिखा है ग्रॉस, लिखा है। कभी कभी लिखा रहेगा ग्रॉस, कभी कभी लिखा रहेगा नेट। क्या मतलब है? एक दुकान पे, रिद्धि के घर के बगल एक, नहीं रिद्धि के खुद ही दुकान है, तो रिद्धि के बगल क्या,
हम रिद्धि के दुकान पे गए और हमने कहा कि मैगी है, तो बोली हाँ सर। हम बोले कितना वाला, कितने मिलते हैं? 14 वाला। अच्छा 14 का है तो हाँ बड़ा वाला कह रही है 14 का है। तो हमने बोला कि भाई रिद्धि हम तुमसे 100 पैकेट लेंगे, तो बोली सर 10% आपको डिस्काउंट। तो 14 वाला 100 रुपए कितना, 1400 का हो गया। इन्होंने कहा सर आपका डिस्काउंट 10% का, 140 का डिस्काउंट कर दिया। अब हम लेके आ गए, उसमें से कुछ पैकेट टूटे टटे थे, अंदर चूहा खा लिया था। तो हम ले आके बोले ये रिटर्न कर लो। तो एक मेरा प्रश्न है कि अगर हम ये बोले कि हम 2 पैकेट रिटर्न कर रहे हैं तो उसकी ग्रॉस वैल्यू कितनी है? 28 रुपए। तो अगर हम रिद्धि को ले आके बोले कि रिद्धि ये सड़ा निकल गया, इसको वापस करो, तो रिद्धि कितना 28 रुपए देगी? नहीं। कहीं भाई लेते समय डिस्काउंट लियो, देते समय पूरा पैसा लोगे, तब तो इससे बड़ा धंधा ही कुछ नहीं है। जाके खरीदो और दूसरे दिन जाके रिटर्न कर दो, पैसा कमा लो डिस्काउंट वाला। जब हम खरीदते समय डिस्काउंट पाते हैं तो रिटर्न करते समय डिस्काउंट का अमाउंट कम हो जाएगा कि नहीं कम होगा? तो पूरा 100 पैकेट का डिस्काउंट। तो 100 पैकेट, हर पैकेट पे 10% करके डिस्काउंट था कि नहीं? अब भाई टोटल पैकेट पे 10% लगाओ तो हर पैकेट पे भी तो 10% हो गया। अगर हम बोले कि हम 100 केला बेच रहे हैं और 1-1 रुपया करके है और 100 रुपए का है और हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या हमने सब पे नहीं लगा दिया? अगर पूरे प्राइस पे लगा दिया तो सब पे डिस्काउंट नहीं लग गया? हाँ नहीं लग गया। अगर हम कह रहे हैं कि हम बच्चे यहाँ सारे बच्चों से फीस ले रहे हैं, हमने कहा कि सब बच्चों का फीस 8,000 आता है, मान लो यहाँ 10 बच्चे हैं, 8,000 फीस आता है, और हमने कहा कि भाई तुम्हारी फीस 10% डिस्काउंट, 8,000 में से 800 खत्म हो गया। तो क्या एक बच्चे को दिया हमने? ये 800 भी तो सब बच्चों में बटेगा, यानी एक एक बच्चे को 10-10%। तुम्हारा फीस कितना था? 800, कितना डिस्काउंट हुआ? 10%, कितना बचा? 720। यही तो दोगे, सब 720 करके देंगे। ये 2.8 रुपीज वापस देगी, वो मेरा मैटर नहीं है। मेरा मैटर कहां फंस रहा है? आप ग्रॉस और नेट को समझो। ग्रॉस मतलब होता है लिस्ट प्राइस और नेट का मतलब होता है डिस्काउंट माइनस करने के बाद। यहां लिखा है 500 रुपए का रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या 500 नहीं मिलेगा, ये ग्रॉस वैल्यू है। डिस्काउंट माइनस करो 10%, इसमें कितना डिस्काउंट माइनस हो जाएगा? तो यानी रिटर्न की एंट्री कितनी की करोगे? ये बात ध्यान रहेगी कि ग्रॉस वैल्यू लिखा है, इसका मतलब उसमें डिस्काउंट माइनस नहीं किया गया है। और जैसे हम खरीदते समय 4,000 का माल 3600 में खरीदे थे, तो वैसे ही तो बेचते समय जब रिटर्न करेंगे तो 500 का माल हमको क्या 3600 रिटर्न हो जाएगा? 500 में हमको 500 थोड़ी ना रिटर्न मिलेगा, कितना कम हो जाएगा? 50 कम हो जाएगा, 450 का। तो यहाँ इस बात को सिखाने के लिए हमने ये लिखा था। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ? जैक अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। कितने तारीख की एंट्री है बताओ? 22 तारीख को एंट्री करेंगे। जैक का नाम कितने से कम करेंगे? जैक अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न। हाँ तब नेट माना रहेगा। अगर नहीं लिखा है तो हम नेट ही मानेंगे। जनरली क्या हो गया बोलो? यहाँ पे कितना? 450। इस बात को समझें कि नहीं? थोड़ा स्टार बना लो भाई, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट बोलो, ठीक है। 1 बज गया तो अभी आधा घंटा और पढ़ना है आपको, क्या दिक्कत है? चलो जी, ये आपकी 22 तारीख की एंट्री हो गई। अगला एंट्री जो हमारा है 24 तारीख की एंट्री है। हाँ ठीक है, करेंगे, क्या टेंशन है तुमको? बहुत 6 एंट्री 9 एंट्री। हाँ तो करेंगे ना, क्या दिक्कत है? अगले दिन होगा, अगले दिन नहीं होगा तो फिर पिछले दिन, उसके बाद वाले दिन होगा। हमने कौन सा, अब होमवर्क दे देंगे, आप होमवर्क बना लेंगे। अब आज होमवर्क में शीट पूरा देंगे हम आपको, और आपको इसका सोल्यूशन हम दे देंगे। बस यही तो बात है। आपको दिक्कत कहाँ है? आप बना लीजिएगा, सोल्यूशन हम दे देंगे, आप उससे मिला लीजिएगा। उसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे, बस वही बात रह जाएगी ना फिर, है ना? आगे चलो। 24 तारीख को परचेस फर्नीचर फ्रॉम पूनम फर्नीचर मार्ट। हमारे दुकान का नाम पूनम इस्पात उद्योग है, और हमने भाई साहब तो नाम ही बदल देना पड़ेगा। हाँ तुमको तो पता भी नहीं कि कितना झगड़ा इन लोगों का हुआ है, कितना लफड़ेबाजी में प्रिंसिपल पकड़ लिया था, ये बात पता नहीं है। आगे सुनो। तो हम इतने का खरीद रहे, 1200 का फर्नीचर खरीदे। चलो एंट्री बता मुन्ना। हाँ चलो बोलो, बोलना 1200 रुपया एडिट कर देंगे, बस हो गया। एंट्री बोलो, ठीक है। आप एंट्री लिखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्यों फर्नीचर डेबिट किया? क्योंकि ये अदर देन गुड्स है, और किनसे खरीदा?
बोल रहे सर चुप हो गए। कितना रुपए एंट्री बता? 1200 का माल खरीद दिया भाई साहब। ठीक है, अभी इसको एडिट करवा देंगे, आज ही बोल देंगे उसको, नाम बदल देगा सारा। आगे बोले, फर्नीचर 26 तारीख को वो फर्नीचर ठीक नहीं निकला, 200 का रिटर्न आ गया। एंट्री बताओ, 26 तारीख को 200 का फर्नीचर हमने रिटर्न कर दिया। एकदम रिवर्स एंट्री हो जाएगी, पता है ना? पूनम फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट कितने का? 200। और फर्नीचर मेरा चला गया, फर्नीचर को कम कर दिया हमने 200 से। आयुष्मान समझ में आ रहा है तुमको? आगे 26 तारीख के बाद क्या एंट्री है? 28 तारीख को भाई साहब, रिसीव एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम हार्टी फॉर द बैलेंस ऑफ हिज 1800। हम उससे कितना पाते थे? 1800 पाते थे। ये 1800 तो पाते थे। वो कह रहे हैं सर बिल ले लीजिए। हमने कहा स्वागत है, दीजिए बिल, हम सब तैयार है। क्या एंट्री लिखेंगे? बिल्स बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, और हार्टी का लेना देना खत्म हो गया कितने से? तो अब हम उससे कुछ भी पैसा नहीं पाते, 1800 का वो बिल दे दिया और बात खत्म। चलें आगे, अभी कुछ एंट्री है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आगे वाला मिटा दें या रुकें? ये वाला मिटा दें? आप प्रिंट ले लो एक बार। प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आ जाओ भाई। पेड टू लैंडलॉर्ड, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ 250 एंड टेलीफोन 350। कंपाउंड कर दें 1 तारीख को दोनों एंट्री। वेरी वेरी गुड। चलिए 30 तारीख की एंट्री आप बता रहे हैं। कह रहे हैं सर रेंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए, रेंट अकाउंट डेबिट, टेलीफोन चार्जेस या टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, और टू कैश। कितने रुपए का रेंट था? रेंट कितने का था? 250 और 350। ये 250 रुपए, ये 350 रुपए, और टोटल कैश का नुकसान 600। 31 तारीख की एक एंट्री, लास्ट एंट्री है। सुनो, मोहन एंड कंपनी। ओ माय गॉड, मोहन कितने पैसा पाते थे? देखो उनसे भाई, मोहन एंड कंपनी से हम कितना पाते थे? 500। वो हो गया इंसॉल्वेंट। मोहन कंपनी इंसॉल्वेंट, ओनली 60 पैसे इन द रुपीज रियलाइज फ्रॉम एंड द बैलेंस वॉज इरिकवरेबल। नहीं मिलेगा। 500 रुपया पाते थे गवर्नमेंट। हम जब उनसे मांगने गए तो मेरा क्लेम किया हमको 60 पैसे मिल रहे हैं। 60 पैसे का मतलब 60% मिल रहा है। 500 का 60% 300, नहीं मिला 200। वो क्या कहेंगे? बैड डेट है, वो ई रिकवरेबल है। चलो एंट्री बताइए। वेरी वेरी गुड भाई, तुम लोग यार तेज बच्चा है। हम इतने तेज नहीं थे अपने टाइम में, बहुत घिस घिस के पढ़े हैं। कैश अकाउंट डेबिट मिला 300 से, जो पैसे नहीं मिले वो हो गया बैड डेट। बैड डेट अकाउंट डेबिट 200 से, और इस तरह से मोहन बाबू का हमने नाम खत्म कर दिया। मोहन एंड कंपनी का नाम हमने खत्म किया 500 से। ये सवाल खत्म। 2 मिनट का रेस्ट, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रोक लेना इसको जरा। शीट का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, और बाकी शीट के जो आंसर हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आप खुद करेंगे। इसका सोल्यूशन लिंक में ही मिल जाएगा। और हाँ, आज रात को कर देंगे, आज रात को कर देंगे, आज नहीं तो कल कर देंगे। आपको हम शीट तो दे दिए, आप सोल्यूशन बनाना शुरू करो। अब मिलाना होगा, वो हम आपको फोटो भी दे देंगे। आपको तो फोटो ग्रुप में ही मिल जाएगा। सारा इस 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन भेजेंगे, ठीक है? बढ़े आगे बढ़े, चलो जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। पूनम टेक्सटाइल, हाँ अच्छा ठीक है। पूनम टेक्सटाइल स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2011। 2011 में 1 जुलाई को धंधा शुरू किया गया विथ कैपिटल 5 लाख का कैपिटल, आउट ऑफ विच अ करंट अकाउंट वाज ओपनड विद अ सिंडिकेट बैंक इन 30,000। यहाँ 3 लिखा है, आप 30 कर लीजिए इसको। आप इसको 3000 लिखा है, इसको 30,000 कर लो, क्योंकि इतने कम में खोलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेजर नहीं मिलेगा। आप इसको 30,000 कर लो। ओके, बड़े। अदर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलोज। तो पहले आप ओपनिंग एंट्री बताइए, क्या क्या एंट्री होगी बताओ भाई। 1 जुलाई को एंट्री क्या बनेगी? क्वेश्चन नंबर 10 ट्रांजैक्शन नंबर 1। गुरु को आयुष को बोलने दो। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल। बोलो। नहीं बच्चा, 5 लाख रुपए से धंधा शुरू किया है, इसको 3 लाख कर लो, है ना। अब सुविधा बनेगी, थोड़ी लेजर मिल जाएगा आपका। तो कैश में कितना बचा? 2 लाख, 2 लाख रुपया, और यहाँ पे 3 लाख। उसको ना 30, जो 3000 लिखा है उसको 3 लाख कर लो। और टू कैपिटल में कितना चला जाएगा? हाँ, 5 लाख रुपए। और लिख दिया हमने, ठीक है। वो तो वीडियो से भी मिला लोगी, हो जाएगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पहला एंट्री तो हो गया। आगे चलते हैं 3 तारीख की एंट्री, क्या है पढ़ते हैं, सुनो। परचेस गुड्स फ्रॉम बीके ट्रेडर्स, 1000 का माल खरीदा। बोलो एंट्री। आइए, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बीकेटी। बीकेटी मान दूं मैं आपको, बीकेटी के बारे में जानते हैं? कुछ नहीं जानते होंगे, बताते हैं वो। बीके ट्रेडर्स, कितने का माल खरीदा हमने? 1000 रुपए का। ये बीकेटी, आप अभी तो आईपीएल वगैरह देख के निकले, कौन सा अभी गेम चल रहा था ना, आईपीएल चल रहा था, उसमें आपने देखा ना बहुत सारे लोगों के ऊपर में बीकेटी का लोगो लगा था। हाँ, ग्रीन कलर का बीकेटी था। एक्चुअली बालकृष्ण ट्रेडिंग कंपनी जो है, टायर बनाने की कंपनी है, उसका शेयर अभी बहुत तगड़े चल रहा है। अगर आप ले तो बहुत अच्छी बात है, पापा मम्मी को समझाइए कि शेयर ले सकते हैं। मेरा एनालिसिस है, इस पे शेयर का दाम अगले 2-3 साल में डबल कर देंगे आपके अमाउंट को, तो आप ले सकते हैं। 1-2 लाख रुपए यहाँ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। बीकेटी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। परचेस फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट, हमने फर्नीचर खरीदा 18,000 का। जनरेटरी बोलो। 4 तारीख की एंट्री है, बोलो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर मार्ट कितने का खरीदा हम? 18,000 का। एंट्री कर लो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से करिए। 4 तारीख के बाद 10 तारीख की एंट्री होगी, आराम से चलिए। सोल्ड गुड्स टू मुखर्जी एंड ब्रदर्स, 2000 का। बोलो मुन्ना। ब्रोज नहीं बोलते, ठीक है। मुखर्जी, ठीक है भाई, सीखना ऐसे ही तो सिखा देंगे। मुखर्जी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, ब्रदर्स मतलब दो भाई लोग मिलके चलाते होंगे, हाँ। मुखर्जी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने का माल बेचा हमने? कितने का माल बेचा भाई? 2000 रुपए का माल बिक गया। आगे बढ़े। 10 तारीख के बाद है, ये 10 तारीख की एंट्री है। इसके बाद 15 तारीख की एंट्री। 15 तारीख की एंट्री क्या है भाई? वो 15 तारीख का ही एंट्री था ये 10 का था। अच्छा, रिटर्न कर रहा है मुखर्जी ब्रदर, रिटर्न गुड्स 500 का। क्या एंट्री बनेगी? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी ब्रदर्स अकाउंट। कितना, कितने का रिटर्न आया? 500 का रिटर्न आ गया। आ जाओ इधर लिख लेते हैं, इधर तो दिखेगा नहीं, छिप जाएगा, है ना। पेड टू फर्नीचर मार्ट इन फुल सेटलमेंट, 17,500 का। बोलो। फर्नीचर मार्ट को हम पेमेंट कर रहे हैं, 18,000 था और इसको हमने पेमेंट किया 17,500। कितने तारीख की एंट्री है ये? 20 तारीख को। बताओ 20 तारीख की एंट्री क्या होती है? फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट, कितने का? 18,000। पेमेंट कितना किया हमने? चेक से या कैश से? कैश। कितना किया? 17,500 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। आगे 20 तारीख के बाद 21 तारीख की एंट्री है, जुलाई 21। रुके आराम से। अच्छा लिखो 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 भाई, रोक दो। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बताओ क्या एंट्री बनेगी? एक्रू का मतलब क्या बताया था आपको? हाँ, ड्यू एंट्री पास करनी है। हो गया है, ड्यू हो गया है, लेकिन अभी हम पाए नहीं है। अच्छा, हम इंटरेस्ट पाते हैं तो क्या एंट्री लिखते हैं? कैश टू इंटरेस्ट। और अक्रूड रहेगा तो अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, यानी ड्यू एंट्री आपको सिखाया हुआ है,
तो यहाँ पे लिखो अक्रूड इंटरेस्ट, ACCRUED, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ये ड्यू की एंट्री है, मतलब इनकम रिकॉग्नाइज कर ले रहे हैं। टू इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट ना, टू इंटरेस्ट अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट लिख सकते वो हैं? लिख सकते हो ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो, क्या दिक्कत है। कॉपी का नाम है, कॉपी का नाम ऐसा लिखो कि तुमको कितना रुपया है, 500 रुपया, ये हो गया। अच्छा, मतलब मेरा प्रश्न है इसके आगे, अब 3-4 दिन बाद हमको मिला ये ब्याज, क्या एंट्री करेंगे, कैश मिल जाएगा और क्या क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट, बस ये ध्यान रखना। आगे आइए पीछे, हाँ पीछे की एंट्री आ जाओ भाई। रिसीव डिविडेंड फ्रॉम जेके प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो ये जेके प्राइवेट लिमिटेड, जेके जानते हैं, जेके जो जीरा कंपनी की आती है ना, जीरा जेके का है ना, जेके टायर भी तो आता है ना, वो बड़ी कंपनी है, और बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं। तो ऐसे जेके नाम की वो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम उसके शेयर खरीद रखे हैं, हमको डिविडेंड आया है। डिविडेंड का मतलब समझते हैं कि फिर से बताएं, डिविडेंड का मतलब समझते हो या फिर से बताएं, फिर से बताएं, तुम सुनोगे, हाँ ध्यान से सुनो। अरे भाई शेयर और उसका देखा तो क्या समझता है, सुनो फिर से सुन लो। डिविडेंड का मतलब होता है हम किसी कंपनी का शेयर खरीद रखे हैं। शेयर का मतलब है मेरा भी पार्टनरशिप है उसमें। जब कंपनी में पार्टनरशिप होती है तो कैसे होती है, हम उनका शेयर खरीद लेते हैं। तो हम जब शेयर खरीदते हैं तो हम कुछ पैसे उनको देते हैं शेयर के, उस पैसा से कैपिटल तैयार होता है कंपनी का। कंपनी क्या करती है, उसे धंधा करती है, धंधा करने के बाद जब प्रॉफिट होता है तो उसमें मेरा कैपिटल भी तो कुछ लगा होगा, तो हमको भी देती है। अभी जैसे मेरे पास में SBI का शेयर पड़ा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो उसका भी 1370 रुपए के आसपास डिविडेंड आया है ना। तो ऐसे डिविडेंड आता है। तो जर्नल एंट्री क्या होती है बताइए, कि क्या बनेगी, 25 तारीख एंट्री। पहले बताओ मेरे पास कैश में या चेक में, कहीं से तो आएगा। तो मान लो कैश, हमको कैश तो मिलता नहीं है, वो तो ऑन अकाउंट होती है। ये बात अपने क्रिटिकली अपने दिमाग से भी सोचोगे कि ये नहीं, क्रिटिकल नहीं, एक्चुअली टेक्निकल बोलना था। तो यहाँ पे आप लिखो बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ज्यादा ठीक है, क्योंकि हमारा डिविडेंड जो आता है वो सीधा बैंक में आता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, डिविडेंड इनकम, ठीक है, डिविडेंड इनकम अकाउंट। कितना आया डिविडेंड आपके पास, 250 रुपया है, तो आप भी शेयर खरीदिए, आपके पास भी डिविडेंड आ जाएगा। 25 तारीख के बाद में 26 तारीख बीके ट्रेडर, देखो ध्यान से सुनो, पेड टू बीके ट्रेडर 10,000 रुपया। बीके ट्रेडर को हम 10,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, 8,000 हम कैश दे रहे हैं, 2,000 हम चेक दे रहे हैं। हर्ष एंट्री बोलो। पेड टू बीके ट्रेडर्स 10,000 रुपए पेमेंट कर रहे हैं उनको हम। पहले उनसे परचेस किया था ना। माल कहाँ है, बीके ट्रेडर से माल खरीदे थे ना। हाँ, 1000 का खरीदे थे। एक्चुअली ये 10,000 होगा, कर लो इसको 10,000 कर लो भाई, गलती हो गई है। पीछे भी 10,000 कर लो, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, लेजर नहीं मिलेगा, मिस प्रिंट है। बीके ट्रेडर से आप माल खरीदे थे कितने का, 10,000 का, ठीक है। अच्छा आगे चलते, इनको हम पेमेंट कर रहे हैं 8,000 चेक से, 8,000 कैश से और 2,000 चेक से। जरा एंट्री बताओ कितने तारीख की एंट्री है, 26। हाँ बोलो, बीके ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। कितना किया कैश से, कैश अकाउंट 8,000 से क्रेडिट हो गया, और टू बैंक अकाउंट। अब आपको जर्नल थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ गई है, द आंसर इज यस। अब तो मैं मास्टर हो जाऊंगा कुछ दिन में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल, दुकान से हमने अपना गुड्स फ्री में बांट दिया, कितने रुपए का, 175 रुपए का। जरा एंट्री बताओ। वेरी गुड, हम एक्सपेक्टेड नहीं था तुम लोग बता लेगा भाई, बताएं ऐसा किए थे क्या हम लोग पहले, और तब बता दिया। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, स्टॉक जब भी जाता है आप परचेज लिखो या इन्वेंट्री लिखो, स्टॉक लिखो, ट्रेडिंग लिखो, एक ही मतलब है। क्या है, कितने का माल गया, 175, दैट्स इट। आगे बढ़े, नेक्स्ट एंट्री 27 के बाद 28, पेड सैलरी टू स्टाफ, ये एंट्री करनी पड़ेगी। बताओ 28 तारीख की एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। खर्चा का नेचर क्या होता है, कितना रुपए का सैलरी है, 18,000 की सैलरी बढ़ दी।
आगे बढ़े। सैलरी का नेचर क्या है? डेबिट। सैलरी खर्चा है। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 250। पहले बताओ 28 तारीख की 2 एंट्री है। आइए 28, इसके पहले कौन सा किया? 28, ये भी 28 की है। आ जाओ 28 में 2 एंट्री है, पहले ध्यान से समझो। 28 में पहली एंट्री कह रहे हैं रेंट टू लैंडलॉर्ड ड्यू है। कितने रुपए का ड्यू हो गया? 250। क्या मतलब है इसका? दिए नहीं है, यानी हो गया है, हम दिए नहीं है। इसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो हम क्या एंट्री करेंगे? अगर हम पेमेंट करते हैं तो जनरल एंट्री क्या बनती है? रेंट टू कैश। बकाया हो रहा है तो मेरे ऊपर एक कर्जा लग जा रहा है, जनरल एंट्री क्या बनेगी? रेंट तो आप बुक करो, खर्चा तो आप बुक करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट, और टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमारे ऊपर। अच्छा, ये मेरा एक और प्रश्न है रिद्धि, तुमसे खाली प्रश्न है, कितना रुपए बचा ये बताओ? 250। मेरे पास ये बताओ सदाब और रिद्धि, ये 2 बच्चे बताएंगे, क्योंकि इन दोनों पे हमको थोड़ा भरोसा बन रहा है अब धीरे धीरे कि ये भविष्य में कुछ अच्छा कर सकते हैं। आयुष भी अच्छा, ये बहुत अच्छा लड़का है, मतलब प्रैक्टिस करता है घर में इस मामले में। कह रहा है रुकिए, शुरू में सहवाग बहुत अच्छा खेलता है, लास्ट में इतना बॉल खाता है, कोई दिक्कत नहीं। आउटस्टैंडिंग रेंट का नेचर क्या है? ये फिर अमेरिकन अप्रोच से नहीं, आप ट्रेडिशनल अप्रोच से बताइए, ये रियल है कि नॉमिनल है कि पर्सनल है? हाँ ठीक है, एकदम सही जवाब है। कौन सा सेंस भी बोल दी भाई। आओ क्वेश्चन, ठीक है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हमेशा से क्या होते हैं? पर्सनल एक होते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। बट कमीशन पेड इन एडवांस, किसी का कमीशन तो हमने एडवांस में दे दिया है। मुन्ना को हमने कमीशन एडवांस में दे दिया, बोला सर अगले साल आपके 10 बच्चे आने वाले हैं, हम बोले कमीशन अभी ले लो तुम। बोलो सदाब, एंट्री बोलो। हमने कमीशन भरा है एडवांस में, तो क्या लिखेंगे? कमीशन टू एडवांस कमीशन, प्रीपेड कमीशन। प्रीपेड कमीशन हमने दे दिया है। प्रीपेड कमीशन कितना? 200? 500 है। अच्छा भाई 500 ले लो। और मेरे पास से पैसे गए हैं तो कैश, तो कैश तो गया है, कैश तो आना ही चाहिए था, कमीशन में नहीं डाल सकते, इसका एक अलग लेजर बनता है प्रीपेड कमीशन। आओ 28 के बाद अब हम लोग आ रहे हैं लास्ट की तरफ। 29 तारीख की एंट्री, परचेज अ न्यू मशीन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीन, एक नया मशीन खरीद के ला रहे हैं और बदले में एक पुरानी वॉशिंग मशीन हम दे दे रहे हैं। तो आइए एंट्री बताइए। एक तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कौन सा मशीन? नया वाला। कितने रुपए का है? 10,000। और मेरे पास से जाएगा कौन सा? मशीनरी अकाउंट, कौन सा? ओल्ड वाला मशीन चला जाएगा। कितने का वैल्यू है? 6,000। बदले में हमने और पैसे दिए होंगे, कितने दिए? चेक से दिया पैसा, कितना? 4,000। एंट्री आपकी हो गई, समझ में आ गया बात? हाँ, इतना पहले उतार लो फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ भाई 29 30, अब 29 यहीं पे लिख देते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको, मिटा दें। लेना है प्रिंट, लेना है इसका? अच्छा चलो। वैसे सारा तो मेरे पास है ही है, मेरा ये सारा तो बोल रहा है प्रिंट लेना है, बोले हाँ प्रिंट ले लेना। एक बोर्ड आता है, मालूम है, हम जब जिससे पढ़ते थे उनका एक बोर्ड था, पैनासोनिक का बोर्ड था। वो बोर्ड ना ऐसे इतना ही, ए बोर्ड एक है, इसके पीछे भी एक बोर्ड है, और वो सिस्टम ऐसा ही, यहाँ पे एक मशीन है पूरी, वहां से दबा दे पूरा ये है ऐसे रोल करके पीछे चला जाएगा और पीछे वाला घूम के आ गया और स्कैन हो जाएगा। उसको कंप्यूटर से जोड़ के प्रिंट ले लो, यहीं से भी प्रिंट ले लो। आप देखना, लिखना पैनासोनिक व्हाइट बोर्ड लिखना, यूट्यूब पे दिखाएगा। आप तो बहुत, पहले वो मशीन बहुत महंगी थी, अभी तो उन्होंने सस्ता, अभी सस्ता, हाँ 20-25। तो मेरे को दिलाओगे यार, कहाँ मिलता है एक बार पता करता हूँ, हम भी एक ले लें, यहाँ लगवा लें। वो मशीन बहुत अच्छी है, वो प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पे आ जाता है। हाँ पेन से पूरा व्हाइट बोर्ड है, वो पूरा व्हाइट बोर्ड है, मार्कर से लिखो आराम से, जैसे व्हाइट बोर्ड चलता था बिल्कुल वैसे। इतना मोटा सा है, वो लगा है स्टैंड पे लगा। वो सर ऑनलाइन पढ़ाते थे तब लिए थे उन्होंने, बड़ा अच्छा था। उससे फायदा क्या होता है ना, अकाउंट्स में दिक्कत ये फायदा ये होता है, इतना लिख दिया, अब कुछ एक्स्ट्रा समझाना है तो बोर्ड घुमाया, सट से लिखा, फिर बोर्ड घुमा के अपना कर लिया, मतलब 2 बोर्ड आपको मिल रहा है, बहुत बड़ा मिल जाएगा। थ्योरी लिखाने में बहुत मजा आता है। तो बताओ भाई, गुड्स वर्थ ₹200 गिवन टू गुरुद्वारा साहिब फॉर लंगर, हमने गुरुद्वारा में लंगर के लिए कुछ दान दे दिया है। गुरुद्वारा कौन सा अकाउंट खुलेगा?
वही लंगर अकाउंट डेबिट। डोनेशन खोलो ना, लंगर वंगर नहीं खोलते हैं। डोनेशन, चैरिटी ऐसे खोल लो। क्या लिखो? लिखो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। आप लिखिए चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज या चैरिटी टू स्टॉक। क्या लिखोगे? 29 तारीख की एंट्री। चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी, आप चैरिटी लिख लो, डोनेशन लिख लो, एक ही मतलब है। टू परचेजेस, किस चीज का धंधा था हम लोगों का? कपड़े का ना, कपड़े का धंधा था ना हमारा। टेक्सटाइल था ना, टेक्सटाइल बिजनेस है ना, इसका मतलब रुमाल रुमाल दिए होंगे लंगर पे। हाँ ठीक है, चले आगे बढ़े। पेड टू चिल्ड्रंस ट्यूशन फीस, पूनम अपने घर के बच्चों का वो भर रही है ट्यूशन फीस। क्या एंट्री बनेगी? हाँ वेरी गुड, मतलब आप पकड़ लिए हैं भाई। अब हम तो खुश हैं, हमको बड़ा खुश हो। अब देखो अब मजा आएगा, दूसरा चैप्टर में जाओगे धड़ाधड़ खत्म होगा। यहाँ पे लिखो, क्या लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए का ट्यूशन फीस भरा? 400 रुपए। नेक्स्ट बढ़ो, क्या है बच्चा? आगे लिख रहा है परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम दीपक। हमने 20,000 का माल खरीदा है, उनको 5,000 इन कैश दे दिया, 12,000 चेक से दे दिया। एंट्री बताओ। ये दो एंट्री आपको समझो। लास्ट की एंट्री बता रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने का माल खरीदा? 20,000। कैश कितना दिया? टू कैश दे दिया 5,000। टू चेक से कितना दिया? 12,000। तो कितना हिसाब पूरा हो गया? 3,000 बाकी है। ये कहाँ जाएगा? ये उधारी हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंट्री क्या है? लास्ट, एक सोल्ड गुड्स टू 30,000 टू प्रतिज्ञा। हाँ, रिसीव्ड फ्रॉम हर 15,000 कैश, 10,000 चेक। एंट्री बताओ क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रतिज्ञा अकाउंट डेबिट, डेबिट टू सेल्स ना। सेल कितने का हुआ है? 30,000 का। और कैश हमने कितना पाया है? 15,000, 10,000 और 5,000। दैट्स इट। आपका सवाल ये खत्म हो गया है। बैठो भी, भागो नहीं, बैठो। इतना दूर उतार लीजिए पहले। अब हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। आपको अगले 2-3 दिन में क्या करना है? आज है शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार को आपका शाम तक क्लास है। होमवर्क में ये शीट पूरा कर लेना है। हाँ, वो एक भी करेंगे, ये भी करेंगे। आप 2-2, 3-3 सवाल रोज बनाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये शीट खत्म करेंगे और इसका सोल्यूशन, और जो हमने कहा कि कुछ एक जर्नल का वीडियो नोट है, वो वीडियो नोट आपको हम भेज देंगे। वो वीडियो नोट 3 घंटे का है और 3 घंटा देखने के बाद आपका पूरा जर्नल एक जगह रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग अगले दिन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें अगर कोई डाउट रह जाता है तो जब इसका डाउट क्लास लगाएंगे तो हम डाउट में देंगे। और अभी हम लोग आज का क्लास कितना खत्म करते हैं, अगले दिन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो हम लोग शुरू करेंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, लेजर बहुत छोटी सी चीज है, अब सिखा लेंगे। वो लेजर बहुत छोटी सी चीज हम सिखा देंगे, पहले अब ट्रायल बैलेंस हम लोग आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।